तो हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम बिल्कुल सही चैनल पर हैं। न्यूज़ चैनल है, नए तरीके से आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। इस चैनल का नाम है JNB हब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉर्ट वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जो पहला चैप्टर है आप लोग का संख्या एवं संख्या पद्धति, उसके प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यानी टोटल 6 टॉपिक आपको इस वन चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है हर्षद कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं JNB हब। बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा। हम एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे ताकि दोबारा संख्या पद्धति जिसमें संख्या के प्रकार शामिल हैं कभी पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? तो ये संख्या हमारी 1, 2, 3 से अनंत तक जाती है, मतलब गिनती में आती है। 1, 2, 3 अनंत तक जाती है। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं हम। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो हमारी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुई है? 1 से। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 1। बी राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है इसमें? इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? 1, 3, 0, 5। तो हमारी प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होगी, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें 0 नहीं आता है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। ये संख्या 1 से शुरू होती है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है? 1 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? तो हम 1 से 10 तक गिनेंगे तो हमारी 10 ही संख्याएं आएंगी, क्योंकि इसमें सब शामिल होगा। तो हमारी 10 ही संख्याएं आएंगी। ऑप्शन डी सही होगा। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है? इनमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है? -2, 0, 1.5, 2। तो हमारा राइट ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूछा गया है। तो ना इसमें माइनस नहीं आएगा, ना 0 आएगा और ना दशमलव में कोई आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। 2 आंसर आएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पर हम प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किस में होता है? प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग किस में होता है? हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम गिनते हैं 1, 2, 3। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं गिनती करने में यूज होती हैं, उपयोग होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है? प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी है? 1, 2, 3 से अनंत तक। तो हमारा 1, 2, 3, 4 ये वाला राइट ऑप्शन होगा। अब पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा इसमें। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आएगा, पूर्ण संख्या में 0 आएगा। 0, 1, 2 इसमें प्राकृतिक संख्याएं शामिल हो जाएंगी अनंत तक। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं पूर्ण संख्या पे आधारित क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू हुई हैं? 0 से। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? हमें टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है कि इसमें नहीं दिया है या पूछा गया है। इसमें नहीं पूछा गया, पूर्ण संख्या नहीं है। तो 5, -1, 0, 2। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें माइनस में दिया है और इसमें माइनस नहीं आता है। पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है। फिर तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्या पूछा गया है?
पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं केवल 1 से शुरू होने वाली संख्याएं, केवल ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं, केवल दशमलव संख्याएं। तो देखिए इसमें केवल उस 1 से शुरू होने वाली संख्याएं जो कि 0 से शुरू है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। केवल ऋणात्मक संख्याएं, तो ऋणात्मक संख्याएं इसमें नहीं आती हैं, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत होगा। शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो कि सही है, शून्य शामिल है और ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, पूर्ण संख्याओं का सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक 0 दिया है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्या हमेशा होती है लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होती है। देखिए बच्चों, इसमें घुमाकर क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या हमेशा होती है और लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होती है। तो शून्य एक ऐसा अंक है जो वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है लेकिन पूर्ण संख्या में हमेशा रहता है, तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। 6वें क्वेश्चन में क्या दिया है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमारी पूर्ण संख्याएं 0 से 1, 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, ऋणात्मक प्लस 0 भी आएगा, फिर धनात्मक संख्याएं भी आएंगी। जैसे बीच में 0 रहेगा, यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसी चलती जाएंगी। और यहाँ धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 से अनंत तक ये भी जाएंगी। तो हमारा इसमें चलिए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है कि पूर्णांक नहीं है। -6, 0 दशमलव में दिया है 3.52, तो हमारी माइनस में भी आएंगी और 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो हमारे पूर्णांक नहीं है, तो ये दशमलव वाले, तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शून्य से पहले कौन सी संख्या आती है। 0 से पहले कौन सी संख्या आई है इसमें, -1, तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरे क्वेश्चन में दिया है -3 और -7 से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारा यहाँ पे आएगा -7, मतलब जाएगा इससे -4, -5, -6, -7, तो हमारा सबसे बड़ा होगा। इधर वाली संख्याएं हमारी सबसे बड़ी होंगी। जैसे 1 इसमें सबसे बड़ा अंक होगा, मतलब माइनस में छोटी संख्याएं बड़ी होती हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन -3 होगा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसमें देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पूर्णांक संख्याओं में मतलब इन पूरे पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमारी छोटी संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी, मतलब ये अनंत तक जाएगा, तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हम क्या बताते, 1 बताते, 1 की हमारी धनात्मक में सबसे छोटी संख्या 1 है।
तो पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो बी राइट ऑप्शन होगा। कोई सीमा नहीं है क्योंकि माइनस में आएगा और ये अनंत तक जाएगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है इसमें? शून्य किस प्रकार की संख्या है? शून्य किस प्रकार की संख्या? शून्य के आगे हम ना प्लस लगा सकते हैं ना माइनस लगाते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। ना धनात्मक होगी ना ऋणात्मक होगी। अब चलिए हम पढ़ते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8 ऐसी ही हमारी आएंगी सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 4 को 2 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इसीलिए सम संख्याएं कहलाएंगी। इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं इसे। निम्न में से कौन सी संख्या सम है? 3, 5, 8, 7। कौन सी हमारी संख्या सम होगी? देखिए 3 को भाग देंगे 2 से तो ये भी कट जाएगा, कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा। 5 भी दशमलव में आएगा, 7 भी दशमलव में आएगा, तो हमारा 8 राइट ऑप्शन होगा। देखिए इसमें सम संख्या में 8 आया है। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो याद रखने वाला है। इसमें एक ही है जो याद रखने वाला है। शून्य क्या सम संख्या है? हाँ, शून्य सम संख्या है। ये हमें याद रखना होगा। इस शून्य सम संख्या होती है। तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्याएं हैं? तो निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या क्या दी है? 2, 4, 6। तो ढूंढेंगे हम, तो इसमें देखिए बी ऑप्शन में दिया है 2, 4, 6, तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। बिना समय गवाए हम हर क्वेश्चन को कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है? सम संख्याओं की पहचान क्या होती है? अभी मैंने बताया जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं। तो इसमें क्या दिया है? 2 से कटे, तो वही मतलब होगा कि 2 से विभाजित हो जाए, तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। पांचवें क्वेश्चन को देखिए। हम हर टॉपिक पे 5 से 6 क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। एक सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होता है? जो कि मैंने अभी विषम संख्या नहीं पढ़ाई है। तो विषम संख्या होती है, विषम संख्या सम संख्या का उल्टा होता है। सम संख्या का उल्टा होता है। जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो हमारे इसमें आएगा 1, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं आएंगी। तो इसमें क्या पूछा गया है? एक सम संख्या और विषम संख्या का योग पूछा गया है, मतलब जोड़ पूछा गया है। कि तो मान लीजिए हम दो लेते हैं सम संख्या में और विषम संख्या में 1 लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा? 3। तो हमारा संख्या क्या आएगा? विषम संख्या आई है। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें विषम, मतलब सम और विषम का योग होता है विषम। और देखिए 6वें क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 से 20 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं? 1 से 20 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं? तो हमारी सम संख्याएं कितनी है देखते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 कितनी संख्याएं आई हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो हमारी कितनी संख्या आई हैं? 10। तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। अब चलिए समझते हैं विषम संख्या के बारे में कि विषम संख्या किसे कहते हैं।
विषम संख्या के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो और सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। पहले में क्या दिया है, शून्य क्या विषम संख्या है, शून्य क्या विषम संख्या है। मैंने सम संख्या के बारे में बताया कि शून्य क्या सम संख्या है, तो हाँ बताया था कि मैंने ये याद रखने वाला है, सम संख्या है शून्य, और विषम में होगा नहीं। शून्य क्या विषम संख्या है, नहीं। शून्य सम संख्या होगी पर विषम संख्या नहीं होगी, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार नवोदय के एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है इसमें, विषम संख्या का जोड़ विषम कब होता है। इसमें क्या दिया है, जब दो संख्या विषम हो, दोनों संख्या विषम हो। तो विषम संख्या में मैंने बताया कि 1, 3, 5 आता है, ऐसी संख्याएं आती है। तो हम लेते हैं दो संख्याओं को, दो इसमें दो ना लिखेगा, इसमें दोनों रहेगा, दोनों विषम हो तो 1 + 3, दोनों विषम संख्याएं ली हैं हमने तो 4 आया है। 4 क्या है, सम संख्या। तो इसमें क्या पूछा गया है, विषम कब होगी, तो ये गलत ऑप्शन होगा। दूसरे पे देखिए, जब एक विषम और एक सम हो, तो एक हम विषम लेते हैं, मान लीजिए हम 3 लेते हैं, प्लस और विषम संख्या 4 को ही ले लेते हैं, 4 = 7। 7 क्या है, विषम संख्या है। तो हमारा पूछा क्या गया था, विषम संख्या कब होता है, तो जब एक विषम और एक सम को जोड़ा जाता है तो हमारी विषम संख्या आती है। तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है इसमें, 1 से 20 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। 1 से 20 तक तो हम गिनेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो हमारी कितनी विषम संख्याएं आएंगी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। हमारी कितनी आई, 10। तो राइट ऑप्शन बी होगा, विषम संख्याएं 1 से 20 तक 10 ही आएंगी। चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, निम्न में से कौन सा समूह विषम है। विषम संख्याएं क्या आती हैं, 1, 3, 5। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। और पांचवें क्वेश्चन को देखिए, पांचवा और लास्ट क्वेश्चन, विषम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होती है। तो हमने अभी जोड़ा था विषम संख्या 1 और 3 को जोड़ा था तो सम संख्याएं आई हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, सम संख्या। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि इसका दूसरा पार्ट कब लाएं हम। ओके, थैंक यू।